हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए फिर अब हमारी अगली प्रश्नावली है प्रश्नावली 2D, जिसमें बहुपदों का विभाजन दिया हुआ है। इसमें एक बहुपद को दूसरे बहुपद से विभाजित करना है और शेषफल और भागफल को बताना है। ठीक है, अभी तक इसके पहले की सभी प्रश्नावली को आप लोग के वीडियोस को आपने अच्छे से देख लिया होगा और इस प्रश्नावली के नए क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस प्रश्नावली में जो पहला प्रश्न है उससे पहले मैं नहीं होता है तो एक एग्जाम्पल आप लोग को समझा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए किस तरीके के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, फिर हम लोग प्रश्नावली 2D के पहले प्रश्न पे चलेंगे। ठीक, तो आप ही की किताब का मैं पहला उदाहरण ले रहा हूँ। ठीक है, पहला उदाहरण है आपका कि जांच कीजिए कि क्या x माइनस 3 px बराबर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 का एक गुणनखंड है। तो सबसे पहले हम px की वैल्यू देखते हैं। px क्या दिया हुआ है हमें, अच्छे से ध्यान से देखिएगा इस तरीके के सवाल को कैसे करते हैं। px दिया है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 प्लस 3x माइनस 18। ठीक है, और इसको भाग किससे देना है, इसको भाग देना है x माइनस 3 से। ठीक है, तो अब इस तरीके के सवाल को कैसे करेंगे अब इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, सबसे पहले जैसे मान लीजिए 8 में 4 का भाग देना है तो हम लोग ऐसे देते हैं, 2 से ये गया 8 बार नहीं कट गया। ठीक है, एज इट इज इसको भी करना है। अब इसमें क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 है। अब इसमें किससे भाग देना है, इससे x माइनस 3 से भाग देना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले यह जो क्या है, यह जो अचर राशि है, चर राशि नहीं अचर राशि को देखते हैं कि इसकी पहली अचर राशि से इसमें यहाँ पे जो पहली अचर राशि चर राशि है उससे इससे भाग देते हैं। ठीक है, जैसे एक्स क्यूब में यहाँ पे अच्छे से समझिएगा, एक्स क्यूब में एक्स से भाग दिया तो यह कितनी बार में जाएगा, यह 2 बार में जाएगा, एक्स स्क्वायर बार में। इसका मतलब कि एक्स में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्स क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, तो यह जितनी बार में इसको काटेगा उतनी ही बार में हम सबसे पहले लेकर के जाएंगे। ठीक है, और सुविधा के लिए इसको ऊपर लिख लेंगे। ठीक, तो x से ये एक्स क्यूब कितनी बार में जाएगा, एक्स स्क्वायर बार में जाएगा। अब इस एक्स स्क्वायर का इसमें और इसमें दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और जो हमें मिलेगा जैसे अभी समझाता हूं ना, एक्स स्क्वायर से एक्स में मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, हमें एक्स क्यूब मिला। ठीक है, तो अब एक्स क्यूब के नीचे हम एक्स क्यूब को लिख लेंगे। ठीक, इसी तरीके से एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको 2x स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, इसको 3x के नीचे नहीं लिखेंगे। ठीक है, और बीच में यहाँ का जो साइन है वह यहाँ पे रहेगा। अब सिंपल जैसे इसमें घटाते हैं वैसे इसमें भी घटा लेंगे। ठीक है, तो अब एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब घटेगा तो यह क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, और माइनस 2x स्क्वायर अगर यहाँ पे आपको ना घटाना है तो यहाँ पे देख लीजिए, माइनस 2x स्क्वायर में से क्या घटाना है, माइनस 3x स्क्वायर को घटाना है। ठीक है, तो ये माइनस 2x स्क्वायर और माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस हो गया, 3x स्क्वायर हो गया। अब 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, x स्क्वायर आ गई। तो यहाँ पे हम घटाएंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा। अब एज इट इज इन सबको उतार देंगे जैसे हम सिंपल भाग देने में करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद अगले प्रोसेस को मैं समझाता हूँ, अगले वाले में भी ठीक वैसे ही करना है। अब क्या करना है, अब इस x का इसमें देखना है कि x स्क्वायर में इस x से कितनी बार में गुणा करेंगे कि यह x स्क्वायर आ जाएगा। तो हमें पता है कि यह कितनी बार में, x बार में मल्टीप्लाई करेंगे, x में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हमें मिल जाएगा। तो हम इसको कितनी बार में लेकर के जाएंगे, x बार में लेकर के जाएंगे। ठीक है, अब कौन सा साइन लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है। ठीक है, तो x में अगर हम प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्लस x स्क्वायर मिल जाएगा, यानी हमारा जो बहुपद का जो पहला पद है वो कट जाएगा, तो हम इसको प्लस में लेकर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, तब इस x का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो यह हो गया x स्क्वायर, मार्कर बदल लेता हूँ, यह x स्क्वायर हो गया, और इस x का मल्टीप्लाई माइनस 3x में करेंगे तो ये माइनस 3x हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब हमें पहला पद काटना है। जनरली हम पहले पद को लेकर के ध्यान में लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो हमें पहला पद काटना है तो पहली बार में हम लेकर के जाएंगे, इसको माइनस कर दिया। ठीक है,
तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस हुआ तो कट गया। अब 3x में से ये प्लस 3x है ना, अब इसमें से किसको माइनस कर रहे हैं, माइनस ऑफ माइनस 3x कर रहे हैं, तो ये हो गया 3x प्लस 3x, ठीक है, यानी ये 6x हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पे हमारा क्या आएगा 6x माइनस 18, इसके नीचे तो कुछ है नहीं तो एज इट इज उतर जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं मिट रहा है, इसको बाद में देखेंगे। अब इसके बाद अब इसको देखेंगे, अब ये 6x x में कितनी बार किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि 6x आ जाएगा, तो हम प्लस 6 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6x हो जाएगा, तो हम 6 बार में लेकर के गए तो 6x हो गया, और इस 6 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे, यानी -3 में 6 का गुणा करेंगे तो -18 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे -18 हो गया। अब हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा पद ऊपर वाला और नीचे वाला सेम है, तो सिंपल यही वाला कंडीशन है कि 8 में से 8 को घटाएंगे, क्या करेंगे कि 0 आ जाएगा तो 8 में से 8 को घटा देंगे, तो इसी तरीके से इस पूरे वाले में से नीचे वाले को घटा देंगे, यह भी कट जाएगा और यह भी कट जाएगा और हमारी वैल्यू 0 आ जाएगी जो हमें चाहिए थी। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें पता क्या चलेगा कि इसका जो भागफल है वह ये है। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा भागफल है, यह कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, यह सिंपल जो नॉर्मल हम लोग डिजिट का भाग देते हैं उसी तरीके का भाग है। ठीक है, बस इसमें कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखना है कि पहले पद को लेकर के साथ में चलना है, कि पहले पद को ऐसे भाग दें, पहले हमारे दिमाग में बस ये होना चाहिए कि हम जो पहला वाला पद है इसको हटाएंगे, इसको 0 बनाना है या इसको काटना है। ठीक है, तो इस x में इस x से डिवाइड करके देख लेंगे कितनी बार में जा रहा है, x स्क्वायर बार में जाएगा, तो x स्क्वायर बार में सब में मल्टीप्लाई करके और यहाँ पे लेके गए, यह हमारा इतना बना, फिर यहाँ से x क्यूब कट गया, इसमें से इसको घटाया तो x स्क्वायर आया। ठीक है, फिर इन दोनों पदों को एज इट इज उतार लिया, फिर x स्क्वायर के साथ यही वाली कंडीशन करेंगे, x से भाग देंगे तो x बार में जाएगा, तो x बार में लेकर के गए, फिर ये x स्क्वायर कट गया और उसी x का -3 में मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और फिर इसमें से इसको घटाए तो ये हमारा 6x हो गया, यहाँ पे घटा के मैंने लिखा दिया है, अगर यहाँ पे समझ में ना आए तो ऐसे घटा लिया करो अलग से। ठीक है, फिर हो गया -18, अब इसके बाद अब ये 6x हो गया, तो 6x को यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x -18 हो गया, तो अब ये सब का सब कट गया आपस में, 0 आ गया, तो हमारा जो भागफल है वह क्या होगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, और ये जो हमारा प्रश्न जो दिया हुआ है शेषफल जो है हमारा 0 आ गया, हमसे भागफल और शेषफल पूछा है, तो भागफल हमारा x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 हो गया, और जो हमारा शेषफल है वह क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसी ये दोनों पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो प्रश्नावली के सवाल है उनको देखेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 2D का पहला सवाल क्या कह रहा है कि px बराबर x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, px की वैल्यू क्या दी है, px इज इक्वल टू x प्लस 3x माइनस 1, x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और gx की वैल्यू क्या है 1 प्लस x, gx जो दूसरा पद दिया हुआ है यह है x प्लस 1 या 1 प्लस x, बात एक ही है। ठीक है, तो अब इसको कह रहा है कि इसको आप क्या बताइए, इसमें भागफल शेषफल सब कुछ बताइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम सबसे पहले यह जो बहुपद है इसको हम घातों के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, यानी सबसे बड़ी घात को सबसे पहले, यानी 3x स्क्वायर प्लस x माइनस। ठीक है, और ये दूसरा हमारा बहुपद ये है। अब भाग कैसे देना है, भाग देने के लिए मैंने अभी बताया, सिंपल भाग की तरह देना है। ठीक है, ऐसे कर लिए। ठीक है, अब x से 3x स्क्वायर में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3x स्क्वायर में x से भाग देंगे तो यह 3x बार में जाएगा, तो हम इसको कितनी बार में लेकर के जाएंगे 3x बार में, तो 3x का अब x में मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर, और 3x का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x। ठीक है, जो जिस घात का जो बहुपद होगा उसको उसी के नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब पहले पद को हटाना है तो हम इसको घटा देंगे तो ये कट जाएगा। अब x में से 3x घटाना है प्लस x में से प्लस x माइनस प्लस 3x। ठीक है, तो x माइनस 3x हुआ तो ये हो जाएगा माइनस 2x। ठीक है, तो ये माइनस 2x हो गया और ये हो गया माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट ये है कि अब यहाँ पे प्लस लिखेंगे कि माइनस, तो अब x में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x आ जाएगा,
माइनस टू एक्स आ जाएगा। माइनस टू एक्स में एक्स से भाग देंगे तो ये माइनस टू बार में जाएगा। तो क्या यहाँ पे लिखेंगे, कितनी बार में लेकर के जाएंगे, माइनस टू बार में लेकर के जाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही असली है कि कब माइनस लगाएंगे कब प्लस। जब कुछ ना समझ में आए तो पूरे बहुपद के पहले पद को उठा करके एक्स से भाग दे दो, जो वैल्यू है उतने ही बार में उसको लेकर के जाओ। ठीक है, तो माइनस टू का मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन में होगा तो माइनस टू एक्स और माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, अब इस पूरे पद को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो माइनस टू एक्स में से क्या घटाना है, माइनस टू एक्स घटाना है, तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स, यानी वैल्यू आ जाएगी जीरो जो हमको चाहिए। तो ये हो गया, कट गया। अब माइनस वन में से यहाँ पे कर लेते हैं। जब कुछ ना समझ आए तो सिंपल आराम से भाग दो, वहीं पे ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं, आराम से ऐसे करते करते यहाँ पे भी सीख जाओगे। तो माइनस वन प्लस टू यानी वैल्यू आ गई वन, तो ये क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो प्रश्न है वह सॉल्व हो चुका है। इस प्रश्न में क्या आया हमारा भागफल, भागफल आया, यहाँ पे लिख लेता हूँ मिटा करके। इस प्रश्न का जो भागफल है वह कितना आया है, इस प्रश्न का भागफल आया है 3x माइनस टू। भागफल क्या है, भागफल इसका क्या है, भागफल है 3x माइनस टू, और जो शेषफल है वह क्या है, शेषफल कितना आया है, शेषफल हमारा 1 आया है। ठीक है, अगर आपको चेक करना होगा तो हम नियम जानते हैं क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल धन शेषफल, धन शेषफल। अगर हमको चेक करना है बाई चांस पेपर में अगर हमें डाउट हो रहा है कि कहीं हम सही या कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन में रख करके देख लेंगे सही है कि नहीं। भाज्य क्या है, भाज्य है जिसको भाग दिया जा रहा हो, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ठीक, भाजक क्या है, जिससे भाग दिया जा रहा हो, मेरी बातों पे गौर करना। भाज्य क्या है, जिसको भाग दिया जा रहा हो, भाजक क्या है, जिससे भाग दिया जा रहा हो, भागफल क्या है, जितनी बार में भाग जा रहा हो, शेषफल क्या है, जो नीचे आ रहा हो। ठीक है, तो भाजक क्या है, x प्लस 1। ठीक, इसका मल्टीप्लाई भागफल क्या है 3x माइनस 2 से करेंगे, और प्लस क्या करेंगे, जो शेषफल 1 है उसको जोड़ देंगे। तो जब इस पूरे राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे तो देखोगे कि यही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से चेक करने का तरीका है। जब कुछ ना समझ आए, जब डाउट हो कि हम सही है कि गलत है, तो चेक करो सिंपल किस फॉर्मूले से, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन। तो कुल मिलाकर के इस फार्मूले से आप अपने डाउट को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है px की जो वैल्यू है वह है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12। px की वैल्यू क्या है, px की वैल्यू यहीं पे चेंज कर लेते हैं, और gx की वैल्यू इन्हीं दोनों की वैल्यू अलग अलग है, बाकी सब तो वही। ठीक है, इसमें के कुछ सवालों को खुद से भी ट्राई करने का। ठीक है, करने को तो मैं कर ही रहा हूँ। x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। ठीक है, और दूसरा क्या है x माइनस 2, x माइनस 2। ठीक है, तो सिंपल बस उसी तरीके से भाग करना है। x माइनस 2, ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। अब ये कितनी बार में भाग जाएगा, x से x क्यूब कितनी बार में जाएगा, x से जो x क्यूब है वो हमारा x स्क्वायर बार में जाएगा। तो ये हो गया x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको घटा देंगे तो ये कट जाएगा, और 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटाएंगे तो 5x स्क्वायर होगा। ये करना आप तुम लोग, जैसे मैं अलग बता रहा था। ठीक है, मैं कर दूंगा, तुम लोग को कहीं डाउट होगा तो अलग से करके देख लेना। ठीक है, अब बाकी को वैसे ही उतार देंगे, 12x प्लस 4। अब ये 5x स्क्वायर में x से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, प्लस 5x बार में जाएगा। तो ये हो गया 5x स्क्वायर, 5x का मल्टीप्लाई माइनस 2 में करेंगे तो माइनस 10x हो जाएगा। ठीक है, इसको घटाएंगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा, और माइनस 12x में से 10x घटाएंगे तो माइनस 2x होगा, और ये हो जाएगा प्लस 4। ठीक है, अब इससे इसमें भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, माइनस 2 बार में जाएगा। माइनस 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x और प्लस 4 आ जाएगा।
यानी ये आपस में सबका सब सेम है तो सारा कट जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, तो यहाँ पे भागफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे भागफल हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 और शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल तुम्हारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा 0। ठीक है, ठीक, ये समझ में आया? अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि यहाँ पे कौन सा क्या है सर, यहाँ पे आपने माइनस कैसे ले लिया, प्लस कैसे ले लिया, सारी चीजें मैंने समझा दी है अच्छे से। अगर नहीं समझ में आएगा तो पहले पुरानी वीडियो देखना। ये दूसरा प्रश्न था, ठीक है, ये दूसरा प्रश्न था। अब इसी तरीके से आगे, अब ये दूसरा प्रश्न था, अब इसी तरीके से अगला जो है अब वो तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तो अब ये तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरे प्रश्न में जो वेरिएबल है उसने वेरिएबल को चेंज कर दिया है और एक नई चीज उसने दी है कि यहाँ पे उसने, अभी तक हम जो भाज्य देख रहे थे वह हमारा कितने टर्म का था, 2 ही टर्म का था, यानी मैक्सिमम पावर 1 का था, लेकिन यहाँ पे जो भाज्य है, यहाँ पे भाज्य हमारा दो पावर का है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है क्या, तीसरा प्रश्न है pt इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर माइनस टी प्लस 3 में भाग देना है किससे, gt इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 से, और भागफल और शेषफल बताना है। ठीक है, तो इसमें भी हम कुछ नहीं करेंगे, दोनों के पहले पदों को लेंगे, टी क्यूब और टी स्क्वायर, टी स्क्वायर से टी क्यूब में भाग देंगे तो टी बार में जाएगा। अब इसी टी से इन सभी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा टी क्यूब, टी से 4t में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4t स्क्वायर, और t से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3t हो जाएगा। ठीक है, अब टी क्यूब को हटाने के लिए सभी को घटाएंगे, जब पहले को घटाते हैं तो सबको घटाते हैं, ये नहीं कि पहले को घटा दिए दूसरे को जोड़ दिए चौथे को गुणा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। यह चीज ध्यान रखनी है कि सभी एक पद में से दूसरे पद को पूरा घटाया जाता है। ठीक है, तो अब माइनस 3t स्क्वायर और उसमें से माइनस 4t स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, t स्क्वायर आएगा। ठीक है, और इसी तरीके से ये करेंगे तो ये माइनस 2t आएगा। ठीक, और ये प्लस 3 उतार लेंगे। ठीक है, अब t स्क्वायर से t स्क्वायर में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, ये एक बार में जाएगा, तो प्लस 1 करेंगे। ठीक है, तो अब प्लस 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सारी चीजें सेम उतर जाएंगी। ठीक है, ये माइनस टी है, हाँ ये माइनस टी है। ठीक है, अब इसमें से जब इसको घटाएंगे तो ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा माइनस 4t आ जाएगा, 2t ना होकर के 4t आ जाएगा। ठीक है, अब 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज सारी चीजें उतर जाएंगी। ठीक, अब जब दोनों पद सेम है तो उन दोनों को घटा देंगे। ठीक है, ताकि सारे पद कट जाएं। ठीक है, और हमारा शेषफल जो है वो शून्य आ जाएगा। तो हमें भागफल कितना पता चला, भागफल हमारा क्या हो गया, भागफल हमारा हो गया t प्लस 1, और जो शेषफल है वो क्या हो गया, शेषफल हमारा क्या हो गया, शेषफल हमारा शून्य हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न देखते हैं। अब चौथा प्रश्न हमारा क्या है, चौथे प्रश्न में भी तुम्हारा भाग ये px की वैल्यू x की पावर 4 प्लस 1 दी हुई है और gx की वैल्यू x प्लस 1 दी हुई है। ठीक है, इसमें भी एज इट इज वही प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले x की पावर 4 प्लस 1 लिखे और इससे भाग देंगे x प्लस 1 को। ठीक है, तो अब x से x की पावर 4 में भाग दिए तो कितना हुआ, x की पावर 4 में x से भाग देंगे तो x क्यूब में जाएगा, तो x क्यूब बार में लेकर के गए। अब x क्यूब का इन दोनों में मल्टीप्लाई किए तो x की पावर 4 और प्लस x क्यूब का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो x क्यूब हो गया। अब इसको घटाए हैं तो ये घटाएंगे, अब ये क्या हो जाएगा, अब ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, दोनों चीजें अलग अलग हैं, ये 1 माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो इसको मैं घटा देता हूँ, ये प्लस 1 है और माइनस प्लस एक्स क्यूब है। ठीक है, तो ये प्लस 1 हुआ और माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और एक्स क्यूब। ठीक है, 1 में से एक्स क्यूब तो नहीं घट पाएगा, तो एज इट इज उस चीज को मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया है। ठीक है, अब देखो अब ये क्या, ये इससे चला जाएगा, ये इससे जाने को तो जा सकता है, एक्स क्यूब है और ये एक्स है, हमें देखना किसको है, हमें केवल चर वाले को देखना है, हमें कांस्टेंट को नहीं देखना है। तो माइनस एक्स क्यूब में एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर बार में जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर लिखा और माइनस एक्स स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब होगा। ठीक है, और माइनस लगेगा। मैं एक्स क्यूब के नीचे ही एक्स क्यूब को लिख रहा हूँ, ये ध्यान देना, ये मैंने 1 के नीचे नहीं लिखा है, क्योंकि जो बहुपद जितनी घात का होता है, जो चर जितनी घात का होता है उसके नीचे उतनी ही घात वाले चर को लिखा जाता है, ताकि हमें घटाने में आसानी हो। अब माइनस एक्स स्क्वायर को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 1 के नीचे इसलिए नहीं लिखे
क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट के नीचे मैंने चर को नहीं लिखा, इस चर को अलग कर दिया क्योंकि इस तरीके का चर ऊपर है ही नहीं। ठीक, तो हमें एक्स क्यूब को हटाना है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको हम आपस में घटा देंगे, सबको घटा देंगे। ठीक है, तो अब ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा। अब एक में से क्या घटाएंगे, यहाँ पे जीरो है ना, ये तो जीरो है ना, तो एक में से जीरो गया तो एक, और ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे एज इट इज उतर जाएगा। ठीक है, अब फिर इसको एक बार और लेकर के जाएंगे। अब एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में भाग देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स से भाग देंगे तो माइनस एक्स बार में जाएगा, तो माइनस एक्स बार में लेकर के गया, माइनस एक्स से इन दोनों में मल्टीप्लाई किए तो माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, और ये माइनस एक्स से 1 में मल्टीप्लाई किए तो माइनस एक्स हुआ। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको फिर से घटाएंगे, तो ये कट गया और 1 में से 0 गया, यहाँ पे 0 मान लेते हैं तो 1 आ गया, और ये माइनस एक्स हो गया, 1 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, अब माइनस एक्स से एक्स में माइनस एक्स में एक्स से भाग देंगे, माइनस एक्स में एक्स से भाग देंगे तो ये -1 बार में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -1 बार में जाएगा। अब -1 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स आएगा, और -1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, तो मैं इसको 1 के नीचे लिखूंगा -1। ठीक है, अब ये क्या हो गया, अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अब ये हमारा बन गया 1 माइनस एक्स और -1 - x। ठीक है, अब क्या करेंगे, x को घटाना है, 1 को नहीं देखेंगे। यहाँ पे अगर हम चाहेंगे कि 1 को घटा लें तो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे x को घटाएंगे क्योंकि हमें चर को हटाना है, यही हमारा मोटिव है। तो इसको क्या करेंगे, ये घटाएंगे, ये भी घटाएंगे, तो 1 माइनस ऑफ -1, ये हो गया 1 + 1 = 2। तो ये हमारी वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, यानी हमारा जो शेषफल है वह क्या आएगा, शेषफल 2 आएगा, और भागफल आएगा x³ - x² - x - 1। ठीक है, समझ में आया। अब इसी तरीके से पांचवा प्रश्न क्या है, पांचवें प्रश्न में दिया हुआ है px की वैल्यू x³ + x² - 2x + 1, और gx की जो वैल्यू है वो x + 3 है। ठीक है, इसमें भी हमें भागफल और शेषफल ही बताना है। ठीक, तो वही नियम अपनाएंगे, इसमें भी x³ में x से भाग देंगे तो x² बार में जाएगा। अब x² से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x³ हो गया, फिर x² का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² होगा। ठीक है, x³ को हटाना है तो हम माइनस कर देंगे, x² में से -3x² करेंगे तो -2x² होगा। बाकी के सभी जो बचे हुए हैं उनको हम एज इट इज उतार लेंगे। ठीक है, अब -2x² में x से भाग देंगे तो -2x बार में जाएगा। ठीक है, जहां कहीं ना समझ में आए कि मैं कैसे लिख रहा हूं, तुम लोग उसको ऐसे भाग दे करके और खुद देख लेना, x से x कट गया, -2x आएगा। ठीक है, अब ये -2x में जाएगा तो -2x का इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x² हो गया, और -2x में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x हो गया। ठीक है, अब पहले वाले पद को हटाना है तो इसको हटा देंगे। अब -2x में -6x को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4x, और +1 एज इट इज उतर जाएगा। अब 4x में x से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, +4 बार में जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 4x, और 4 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा, अब 1 में से 12 को घटाएंगे तो -11 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा जो भागफल है वो क्या हो गया, हमारा भागफल हो गया x² - 2x + 4, और हमारा शेषफल क्या हो गया, हमारा शेषफल हो गया -11। ठीक है, सिंपल हमने वही किया, क्या हमने जो स्टार्टिंग में उदाहरण लेकर के अच्छे से समझाया था। हमने सबसे पहले वाले पद को इस वाले पद से भाग दिया, जितनी बार में गया पूरे के पूरे भाग को उतनी ही बार में लेकर के गए। x² से x में मल्टीप्लाई किया, x³ x² से 3 में मल्टीप्लाई किया 3x², इसमें से इसको घटाया, इसको इसमें से घटाएंगे, x² में से 3x² तो -2x हुआ। फिर उसी प्रोसेस को मैं दोहराते गया और अंत में हमारा -11 जो है शेषफल आया। हमारा मोटिव बस ये होना चाहिए कि जो हमें चर यानी वेरिएबल जो है हमें उसी को हटाना है। ठीक है, तो वेरिएबल लास्ट में हमारा -11 आ गया। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट है केवल, तो यानी वेरिएबल हमारा हट गया। ठीक है, अब छठवां प्रश्न क्या है, छठवां प्रश्न देख लेते हैं। हमारा क्या है, छठवां प्रश्न में px की वैल्यू क्या है। अब इसमें एक नई चीज है, अंडर रूट के रूप में दिया हुआ है, तो उसको भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रोसेस वही रहेगा। ठीक है, px की वैल्यू 7x² - 2 √x - 6
और gx की वैल्यू x माइनस अंडर रूट 2। तो भागफल और शेषफल इसमें भी बताना है। तो सिंपल क्या करेंगे, 7x स्क्वायर से x में भाग देंगे, 7x स्क्वायर से x में भाग, x से 7x स्क्वायर में भाग देंगे तो 7x बार में जाएगा। तो सभी पद को कितने बार में लेके जाएंगे, 7x बार में लेकर के जाएंगे। अब इस 7x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x स्क्वायर, इस 7x का माइनस अंडर रूट 2, 7x इंटू माइनस अंडर रूट 2 हुआ तो माइनस 7 अंडर रूट 2 x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 7 अंडर रूट 2 x। ठीक है, अब यहाँ पे इसको डिवाइड घटा देंगे तो ये 7x स्क्वायर से 7x स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, अब देखो एक अच्छी चीज यहाँ पे क्या है, ये लिखा हुआ है अंडर रूट 8, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो अब ये इन दोनों का एक पेयर बनाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 इंटू 2, यानी क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 हो सकता है, यानी अंडर रूट 8 को 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। तो 2 अंडर रूट 2 यानी 8 अंडर रूट 8 की वैल्यू हो गई 2 अंडर रूट 2, और इसमें पहले से 2 का मल्टीप्लाई है तो ये क्या हो गया, ये हमारा 4 अंडर रूट 2 हो गया। यानी इस पूरे वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 4 अंडर रूट 2 में लिख सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, अपने आसानी के लिए यहाँ पे लिख लेंगे 4 अंडर रूट 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऐसा इसलिए ऐसा क्यों लिखे हैं, ऐसा इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमारा नीचे अंडर रूट 2 बन रहा था, तो हमें घटाने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि सेम टाइप के वेरिएबल में से ही तो घटाते हैं। ठीक है, तो अब ये 4 अंडर रूट 2 में से 7 अंडर रूट 2 घटाओगे तो कितना आएगा, ये भी देख लो एक बार, अगर किसी को ना आ रहा हो तो। अगर ज्यादा अच्छे यहाँ पे समझ में ना आए तो सिंपल सी बात है, 4 अंडर रूट 2x माइनस ऑफ 4 अंडर रूट 2x माइनस ऑफ माइनस 7 अंडर रूट 2x। ठीक है, तो माइनस 4 अंडर रूट 2x माइनस कैसे मल्टीप्लाई किए तो प्लस 7 अंडर रूट 2x। ठीक है, अब ये अंडर रूट 2x को समझ लो कि ये एक आम है। ठीक है, ये ठीक, तो अब ये 4 आम है, माइनस 4 आम प्लस 7 आम, तो 7 में से 4 गया तो प्लस 3 आम बचेंगे, प्लस 3 आम का मतलब क्या है, अंडर रूट 2x है। ठीक है, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 3 अंडर रूट 2x। ठीक है, तो 3 अंडर रूट 2x और ऊपर से माइनस 6 को एज इट इज उतार दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब वही प्रोसेस करेंगे, सिंपल सी बात है। अब 3 अंडर रूट 2x में से 3 अंडर रूट 2x में से को में डिवाइड करेंगे x से, तो ये कितनी बार में जाएगा, 3 अंडर रूट 2 बार में जाएगा, तो प्लस 3 अंडर रूट 2 बार में इसको लेकर के जाएंगे। अब इसका इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहला तो वही हो जाएगा 3 अंडर रूट 2x, अब दूसरा क्या होगा 3 अंडर रूट 2 इंटू माइनस अंडर रूट 2। ठीक, तो सबसे पहले माइनस तो बाहर आएगा, 3 भी हो जाएगा। अब अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 2। कैसे होता है इसको भी देख लो, अंडर रूट 2 का मतलब हुआ 2 की पावर 1/2। ठीक है, फिर गुणा करोगे 2 की पावर 1/2 का, यह भी तो वही है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1/2 धन 1/2, यानी 2 की पावर 1, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 के बराबर हो गई। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा कितना हो गया, इसमें इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, -3 इंटू इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो गया, यानी इसकी वैल्यू आ गई -6। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा -6। ठीक है, अब ये दोनों पद सेम है तो इनको घटा देंगे तो पूरे के पूरे कट जाएंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी शेषफल की 0। ठीक है, ऐसी समझ में आई, नहीं समझ में आई तो फिर एक बार और बता देता हूँ। अब हमारा जो भागफल है पहले मैं लिख देता हूँ उसको। भागफल क्या है, भागफल हमारा क्या है, भागफल हमारा 7x + 3 अंडर रूट 2, और जो शेषफल है वो क्या है, शेषफल है हमारा 0। ठीक है, इसको मैं एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ। इसमें सबसे पहले हमने वही अपना पुराना नियम अपनाया कि पहले वाले पद में इसके पहले वेरिएबल से भाग दिया, कितनी बार में गया, 7x बार में गया। अब हम पूरे पद को 7x बार में लेकर के गए, तो पहला पद हमारा इस 7x में x का मल्टीप्लाई किया तो 7x स्क्वायर मिल गया, 7x का अंडर रूट 2 में मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा -7 अंडर रूट 2x मिल गया। लेकिन हमें ऊपर दिखा कि ऊपर तो 2 अंडर रूट 8 दिया है, यानी अंडर रूट 8 और अंडर रूट 2 ये दोनों तो अलग हो गए, तो हम घटाएंगे कैसे। तो हमें तुरंत याद आया कि अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 8 को हम 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, और ये बाहर जो 2 दिया है उसका और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये पूरी वैल्यू हो गई, कितनी हो गई, ये पूरी वैल्यू हमारी हो गई 4 अंडर रूट 2।
हमने अब इसको 2√8 को 4√2 लिख लिया, ठीक है, यह x लिख लिया और ये वैसे ही रहने दिया। अब 4√2 में से 7√2 हमने घटाया, तो √2x को हमने एक मान लिया आम, तो √2x को हमने मान लिया कि यह एक आम है, तो -4 आम और +7 आम, ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होकर के +7 हो गया, तो 7 आम हो गया, तो 7 में से 4 गया तो 3 और ये आम आ गया हमारा, आम का मतलब √2x, ठीक है, -6 को एज इट इज उतार लिया। अब हमने फिर से 3√2x में किससे भाग दिया, x से भाग दिया, तो x से भाग दिया तो कितनी बार में गया, 3√2 बार में गया, ठीक है, 3√2 बार में गया, तो हम फिर 3√2 को इसमें x में मल्टीप्लाई किए तो 3√2x हुआ, 3√2 को √2 में मल्टीप्लाई किए, -√2 है, -√2 में मल्टीप्लाई किए तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई, -6 आ गई। कैसे हुआ ये मैंने यहाँ पे समझाया कि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आती है 2, ठीक है, कैसे आती है यह भी मैंने बताया कि √2 को हम 2 की पावर 1/2 लिखते हैं, और यह भी 2 की पावर 1/2 है। जब दो समान बेस के होते हैं तो उनका पावर आपस में जुड़ जाता है, तो 1/2 + 1/2 क्या हो गया, 1 हो गया, और किसी भी संख्या की घात अगर 1 है तो उसकी वैल्यू वही होती है। तो इस तरीके से हमारा 2 आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई, और 2 को हमने 3 में मल्टीप्लाई किया तो -6 हुआ, तो हमने यहाँ पे -6 लिखा, और हमने देखा कि ये दोनों जो बहुपद है वहाँ समान है, तो हमने ऊपर वाले में से नीचे वाले को हटा दिया, तो हमारा शेषफल जो है 0 आ गया और हमारा भागफल ये आ गया, ठीक है। तो इस प्रश्नावली के 6 सवाल ये रहा। अब ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इतने ही तक रहने देते हैं, बाकी के सवालों को अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक हमारी जितनी पुरानी वीडियोस हैं उनको अच्छे से देखिए, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अच्छे से विजिट करिए, कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट करिए, ठीक है। चलिए फिर तब अगली वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।